जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आशु प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आज सबको पता है कि होली का पावन पर्व है, तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली जैसे पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप पूरे हर्षोल्लास के साथ इस होली पावन पर्व को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि त्योहार के दिन आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो मैं दूर कर सकूं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल में या फिर न्यूज चैनल पे ये हेडलाइन जरूर देखी होगी कि एलोन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोग्राम है वह भारत में भी आ चुका है। और कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इससे इंटरनेट सस्ता होगा, कुछ लोग कह रहे हैं महंगा होगा। क्या होगा सब कुछ समझेंगे। रिलैक्स होकर बस आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक रहिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से विपक्ष के द्वारा इस पर उंगली उठाई जा रही है और जो सत्ताधारी पार्टी है इसे डिफेंड करने में लगी हुई है। सारी चीजों को समझेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, ये जो इंटरनेट है किस टाइप का है, भारत में आने से इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं हम लोग स्टारलिंक की। देखिए स्टारलिंक क्या है, एक तरीके से यहां सैटेलाइट के माध्यम से आपको डायरेक्ट इंटरनेट ये प्रोवाइड करते हैं। यहां पे आपको दिख रहे हैं एलोन मस्क, जो टेस्ला हो गई या फिर आपका स्पेस एक्स हो गया, इसके ये क्या है मालिक है। और इनके द्वारा सैटेलाइट का पूरा जाल बिछाया गया है। आगे मैं सारी इमेजेस लेकर आया हूं, पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ये पूरी दुनिया को सैटेलाइट की छांव में रख दिए हैं और पूरे विश्व को कम से कम दामों में तेज से तेज स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल जो है वर्ल्ड मीडिया में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि एलोन मस्क स्टारलिंक इज कमिंग टू इंडिया। इस तरीके से यह बताया जा रहा है कि एलोन मस्क स्टारलिंक टू इंटर इंडिया। ये सारी जो न्यूज आर्टिकल आ रही है इन चीजों को समझिए। इनके आने से भारत में जो पहले से अवेलेबल नेटवर्क हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया या फिर बीएसएनएल हो गया, उनकी तरफ से भी न्यूज आ रही है कि एयरटेल और जियो इनके साथ पैक्ट करने वाले हैं और ये कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेंगे एलन मस्क को कि किस तरीके से सैटेलाइट का इंटरनेट इंडिया में काम करेगा। ये सारी चीजें आ रही। उसी समय विपक्ष से भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो काम हो रहा है टू बाय गुडविल विथ ट्रंप, ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कांग्रेस अटैक्स पीएम मोदी ओवर एयरटेल जियो स्टारलिंक डील। इनके द्वारा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि यदि आप देश का विकास चाहते हैं तो विपक्ष अच्छा होना चाहिए, और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के द्वारा कुछ अच्छा मुद्दा उठाया जा रहा है। चाहे बीजेपी के विरोध में ही ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे भारत का भला हो सकता है। वो समझेंगे आप कैसे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि इंटरनेट को समझना है आपको आज ये किस तरीके से स्पेस एक्स के द्वारा चीजें की जा रही हैं। इनका कहना है कि ट्रंप के गुडविल को बनाए रखने के लिए, अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए मोदी जी के द्वारा एयरटेल और जियो का डील करवाया जा रहा है स्टारलिंक के साथ। देखिए ये स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक है एक सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली स्कीम। क्या ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बीएसएनएल का नाम सुना होगा, ठीक है। बीएसएनएल ने यह प्रयास पहले किया हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूं 15 नवंबर 2024 का एक आर्टिकल। यहां पर देखिए बीएसएनएल इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस। बताया जा रहा था कि बीएसएनएल के द्वारा एक ऐड भी लाया गया था, आप एक्स पर जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। बीएसएनएल कह रहा था कि अब हम आप लोगों के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट का इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है ना कि बीएसएनएल पूरे तरीके से इस पर काम नहीं खत्म कर पाया था और ये न्यूज आके निकल गई अभी कि भारत में स्पेस एक्स आने वाला है, स्टारलिंक के माध्यम से हमें इंटरनेट देगा। और मुझे लगता है कि अगर बीएसएनएल और हमारा इसरो साथ मिलकर काम करते तो डायरेक्ट जो हमारी सैटेलाइट का इंटरनेट है इंडिया में प्रोवाइड कर दिया जाता। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्तमान समय में यदि आप देखने का प्रयास करें कि जो स्टारलिंक है इसकी सैटेलाइट किस तरीके से है, तो ये मैप स्टारलिंक को ये प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। देखिए इस तरीके से पूरे हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में ये छाई हुई सैटेलाइट जो दिख रही हैं वो पूरी की पूरी स्टारलिंक की है। बहुत ज्यादा मात्रा में इन्होंने सैटेलाइट छोड़ रखी है और इसी के माध्यम से पूरे विश्व को यह इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं
कि इंटरनेट होता क्या है। एक होता है आपका मोबाइल इंटरनेट, जो मैंने आपको यहां दिखाया। ध्यान से समझिएगा, एक भी मिनट के लिए स्किप मत करिएगा, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं होंगी। फिर आप जो फोन यूज करते हैं, इसमें किसी ना किसी कंपनी का सिम कार्ड लगा होता है और उनका आपके आसपास कहीं ना कहीं एक टावर लगा हुआ होता है, जिससे आपको ये इंटरनेट देते हैं, नेटवर्क देते हैं। और ये जुड़े होते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट यहां पर देगी और ये फिर आपके फोन के लिए भेजते हैं। ये हो गया मोबाइल इंटरनेट, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे कि जो आप घरों में भी इस तरीके के राउटर देखते होंगे। ये राउटर हैं जो केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। आपके घरों तक केबल लाइन आई होती है और इनकी स्पीड थोड़ा ज्यादा हुआ करती है, ठीक। तो ये दूसरा इंटरनेट हो गया, जिसे आप बोलते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है। पहला मोबाइल इंटरनेट, एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और ये जो तीसरा है ना, ये है सैटेलाइट वाला। डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके यहाँ, जैसे आप घरों में डीटीएच एंटीना वगैरह लगा के रखते हैं ना टीवी चलाने के लिए, उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि स्टारलिंक के द्वारा एक किट प्रोवाइड की जाएगी और उस किट में ये इस तरह का एंटीना होगा, आप अपने छत पर लगाइए और इससे डायरेक्ट आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। ना किसी टावर की जरूरत, ना कुछ, ना ब्रॉडबैंड की जरूरत, ना केबल की जरूरत। तो ये तीन तरीके के हो गए। पहला मैंने आपको बताया मोबाइल इंटरनेट, दूसरा मैंने बताया आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तीसरा मैंने आपको बताया सैटेलाइट इंटरनेट। जो स्टारलिंक की बात हो रही वो इस कैटेगरी का है। तो आप एक बार सोचकर देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो दुर्गम इलाके हैं, जैसे पहाड़ हो गए, वन हो गए, जंगल हो गए, जहां आप टावर वगैरह नहीं लगा सकते, केबल नहीं ले जा सकते, वहां पर भी इंटरनेट आपको मिलेगा। किसके माध्यम से? सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से, जो डायरेक्ट देता है, जो स्टारलिंक देने की बात कर रहा है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं स्पीड की। यहां समझिएगा आप लोग, देखिए जो मोबाइल इंटरनेट है, आप जैसे 4G और 5G इस समय यूज करते हैं, तो मोबाइल इंटरनेट आपको 10 MB पर सेकंड से लेके 1 GB पर सेकंड का इंटरनेट प्रोवाइड करता है। यदि हम बात करें ब्रॉडबैंड की, तो वो 100 मेगाबाइट MB पर सेकंड से लेके 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB पर सेकंड तक यह स्पीड आपको देता है। मैंने आपको बताया कि मोबाइल इंटरनेट से तेज स्पीड इसकी है। लेकिन आप वहीं देखेंगे, अगर सैटेलाइट इंटरनेट की जो स्टारलिंक यूज कर रहा है, तो वो 50 MB पर सेकंड से लेके 250 MB पर सेकंड इसकी हाई स्पीड होगी। तो आप कहेंगे सर इसको सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला क्यों कहा जाता है? तो यह अपनी कैटेगरी में, जो आपका स्टारलिंक है, किसका? एलन मस्क का, वो अपनी कैटेगरी में सबसे तेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है। मतलब कि सैटेलाइट के माध्यम से जितने लोग इंटरनेट देते हैं, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी देता है कौन? स्टारलिंक। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपके यहाँ ये स्टारलिंक आ गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके फोन में जो 4G और 5G का इंटरनेट चल रहा है, जो 1 GB पर सेकंड तक आपको देने का पावर रखता है, उससे भी स्लो यह काम करेगा। 50 MB से लेके 250 MB पर सेकंड इसकी हाई स्पीड होने वाली है। तो स्पीड में तो मैं इसे पूरे तरीके से 0 to 0 नंबर देता हूं इनके माध्यम से। इनसे एक ही फायदा है कि ये आपको दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट दिया करेंगे। अगर पैसे की बात करें तो हमारा ही एक नेबर कंट्री है भूटान। भूटान में यह सैटेलाइट जो है वो लगा दी गई है, स्टारलिंक परियोजना, और इसका प्लान 3100 रुपए पर मंथ की है। तो इंडिया में तो इससे भी ज्यादा महंगा होगा। तो भारत में यह सक्सेस नहीं हो सकता है। पहला मिथ मैंने आपका तोड़ा। आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क का स्टारलिंक का स्पीड ज्यादा देगा, स्पीड में यह 0 है मोबाइल इंटरनेट के मुकाबले। और यदि मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में भी यह 0 ही है, क्योंकि आप 200 से 300 रुपए अगर लगा देते हैं ना पर मंथ मोबाइल का इंटरनेट कर ले, तो आपको 5G इंटरनेट मिलता है और स्पीड भी 1 GB तक आपको मिलती है। और 3100 रुपए पर मंथ लगाने पर भी आपको 50 से लेके 250 MB पर सेकंड स्पीड मिले, तो आप कहीं से कहीं इधर नहीं जाएंगे। तो ना इसकी स्पीड अच्छी है और ना ही इसके पैसे हमारे हिसाब से सही हैं, क्योंकि इतनी इनकम हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ भूटान में 3100 रुपए ले रहा है, तो हमारे यहाँ 5000 के करीब भी हो सकती है, और हर महीने कोई नहीं देगा इतना, ठीक। तो दो चीजें यहाँ टूट गई। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। भारत की जो ट्राई है, TRAI, ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो एलन मस्क का जो स्टारलिंक परियोजना है, इसे अगले 5 वर्षों के लिए वैलिडिटी यहां पर दी जाए। अगर 5 नहीं तो 5 से 20 वर्षों की बात चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि पहले 5 वर्षों की बात करके हम देख लेते हैं कि इनको अभी लाइसेंस मिला नहीं है कि ये भारत में स्टारलिंक आ चुका है। बताया जा रहा है कि अगले 5 वर्षों के लिए वैलिडिटी लेने के लिए, परमिट लेने के लिए एलन मस्क लगे हुए हैं, और ट्राई के साथ ये समझौता
कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया, अभी आईटी की बात चल ही रही थी एलन मस्क के स्पेसएक्स या फिर स्टारलिंक के साथ, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, यहां से ट्वीट डिलीट हो चुका है। वो इन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि वेलकम स्टारलिंक इन इंडिया, कि हम स्टारलिंक का स्वागत करते हैं इंडिया में। उसके बाद इनके द्वारा ये ट्वीट डिलीट कर दी जाती है, विपक्ष इनको घेर में ले लेता है। यहां पर देखिए इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, आईटी मिनिस्टर डिलीटेड स्टारलिंक ट्वीट ड्रॉन अपोजिशन हिट, मतलब कि अपोजिशन में इस तरीके की गर्मा गर्मी हो गई कि इन्हें डिलीट करना पड़ा। तो अपोजिशन में आपको ये व्यक्ति जरूर पहचान में आते होंगे, जिनका नाम है जयराम रमेश। इन्होंने कहा पीएम मोदी ऑर्केस्ट्रेटेड एलन मस्क स्टारलिंक्स एयरटेल जियो डील टू बाई पीस विथ ट्रंप, मतलब कि ट्रंप के साथ शांति बनाए रखने के लिए, दोस्ती बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एलन मस्क का स्टारलिंक ले लिया जा रहा है, जिससे कि क्या हो, ट्रंप खुश हो जाएं। और ट्रंप के खुश होने का मतलब है यह व्यक्ति खुश होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान समय में ट्रंप की जो सेकंड टर्म की सत्ता आई है, उसमें एलन मस्क अनऑफिशियल रूप से यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि ट्रंप के द्वारा इनकी कार टेस्ला को भी प्रमोट किया गया था। कहां पर? व्हाइट हाउस के सामने वो कार में बैठ रहे, कर रहे हैं हाँ ये बहुत अच्छी कार है, मैं इसे यूज करता हूं, वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये टेस्ला के भी मालिक हैं, स्पेसएक्स के भी। तो इनको खुश करने के लिए ट्रंप इनका प्रचार कर रहे हैं, और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी जी के द्वारा ये परियोजना लाई जा रही है। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहा है। अब मैं इसमें कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, क्यों? क्योंकि देखिए ना तो इसकी स्पीड अच्छी है, ना इसके पैसे कम है, तो हम इसे ला क्यों रहे हैं यहां पर? ये सोचने वाली बात है, ठीक है? तो थोड़ा इसे समझें सब लोग। और बताया जा रहा है कि ऐसा सब हो क्यों रहा है, क्योंकि इनकी जो टेस्ला कंपनी है ना, चाहे वो यूरोप हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन्हें लॉस ही लॉस हो रहा है। आप यहाँ एक न्यूज आर्टिकल देखेंगे सॉरी, टेस्ला शेयर प्लंग 50%, सफरिंग स्टीपेस्ट, ठीक है, ड्रॉप इन 5 ईयर। मतलब कि इनका जो मार्केट है, शेयर है टेस्ला का, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और इसी को कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाहते हैं। और इनको सपोर्ट मिला है किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप खुश हो रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है इंडिया विल बी माई न्यू मार्केट, इंडिया हमारा नया बाजार हो सकता है। आपने देखा होगा ये पाकिस्तान में भी गए थे स्टारलिंक लेने, लेकिन पाकिस्तान वाले वही है ना, बच्चे बुद्धि वाले। उन्होंने कहा कि आप हमसे सॉरी बोलिए, तब हम आपका स्टारलिंक यहाँ पर लागू करेंगे। सॉरी किस चीज के लिए? क्योंकि यूके में जो रेप हुआ करता था, इन्होंने कह दिया था कि ये पाकिस्तानी लोग यहाँ आकर बच्चियों का रेप करते। मतलब वो मैं वीडियो दे चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। आज के मुद्दे की बात करें तो मुद्दा यह है कि स्टारलिंक भारत में आने की बात कर रहा है, ट्राई से इनकी बात चल रही है। और इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, तो मैं आपको बता दूं, फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। नुकसान यही होगा। मैं एक चीज और बता दूं कि अगर कई जगह होता है ना कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो कभी कभी गवर्नमेंट वहां पर इंटरनेट सर्विस खत्म कर देती है। लेकिन यदि स्टारलिंक वहां पर पहुंच गया तो इनका कंट्रोल होगा स्पेसएक्स के हाथ में, यूएसए के हाथ में। तो वो कंट्रोल चाहेंगे तो वहां पर से इंटरनेट खत्म करेंगे, चाहे नहीं खत्म करेंगे। तो गलत तरीके से भी इसका यूज हो सकता है। फायदा सिर्फ एक है कि दुर्गम से दुर्गम इलाके में यह जा सकता है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। स्पीड इसकी बहुत ही कम है, प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से मुझे लगता नहीं कि स्पेसएक्स का जो प्रोग्राम है, जिसे हम कह रहे हैं स्टारलिंक एलन मस्क का, वो यहाँ काम करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका अप्रूवल मिलना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? अपना कमेंट करके ओपिनियन देंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।